हेलो दोस्तों, मैं सुमित प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। आज का जो हमारा वीडियो है सातवां है यूट्यूब पे। कौन सा सातवां वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ाएंगे कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। इसके बारे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग बाद में जो है इससे रिलेटेड जो सवाल भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक मिनट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, देखिए कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की। तो इसमें सबसे पहले हमने हेडिंग डाली कार्य। अब कार्य क्या होता है समझते हैं इसको। किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि मैं जो हूँ किताबी लैंग्वेज आप लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद रह जाके। ओके, तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल एवं वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसे क्या करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, डब्ल्यू, अब डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ यहाँ पर क्या है, मैंने बताया लगने वाला बल। डी क्या है, यहाँ पर वस्तु का विस्थापन है। बताया था ना कि लगाए गए बल एवं वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर है बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य का कोण है। इसके बल की क्रिया रेखा मतलब बल जिधर काम कर रहा है और विस्थापन के मध्य का कोण है। अब इतना याद रहेगा आपको। अब कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि मैंने बताई थी आपको शुरू में, वही आपको अदिश राशि ये है, पहले वीडियो में बताए थे हमने। अब कार्य का एमकेएस पद्धति मात्रक जूल है एवं सीजीएस पद्धति मात्रक अर्ग है। अब मैंने एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति भी क्या होती है, ये भी आपको डिस्कस किया था पहले क्लास में। ओके, एम का मतलब होता है यहाँ पे देखिए एम के एस, एम से मतलब यहाँ हो जाएगा मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। यानी कि जो चीज़ हम मीटर में और किलोग्राम में और सेकेंड में नापते हैं वो एम के एस पद्धति हो जाएगी। सीजीएस में हम लोग मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लेंगे जाके, और यहाँ पर किलोग्राम की जगह ग्राम लेंगे जाके, एस की जगह सेकेंड लेंगे जाके। ठीक है, इसको जो क्या है अभी हो गया जाके एम के एस पद्धति को मैंने ये बताया था आपका क्या है, भारतीय पद्धति बोलते हैं। और सीजीएस पद्धति क्या बोलते हैं आपका, वो फ्रांसीसी, सॉरी हाँ, इसको बोलते हैं फ्रेंच पद्धति बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद आगे हम लोग। अब देखिए एम के एस पद्धति जूल और अर्ग में संबंध निकाल लेते हैं। एक जूल बराबर जो आपका होता है जाके, एक जूल बराबर होता है जाके 10⁻7 अर्ग। ये अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले डाइन का डिस्कस किया था, जब कल क्लास ली थी बल में डाइन डिस्कस किया था। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। हमें क्या, मैंने क्या किया था कि आपको याद नहीं रखना है कि 10⁻7 होगा कितना होगा, कैसे निकलता देख लेते हैं जरा। देखो अब हम लोग बल का फार्मूला में पता है, बल बराबर क्या, सॉरी इसका कार्य का फार्मूला पता है। कार्य बराबर क्या होता है जाके, बल, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होगी, दूरी ले लेते हैं। ओके, बल के लिए हम लोग बताए थे बल बराबर क्या होता है जाके, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेग बटे समय लिख सकते हैं। और वेग भी क्या होता है, एक प्रकार की दूरी होती है, दूरी बटे समय। ये वेग होगा जाके आपका, दूरी बटे समय, ये क्या होगा जाके वेग। और इसी में बटे कर दो क्या आप, समय, तो ये बन जाएगा त्वरण आपका। ओके, अब ये आपकी दूरी होगी जाके, देखो दो बार दूरी हो गई जाके, एक बार द्रव्यमान हो गया जाके। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे जाके, देखो अब जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब दो बार दूरी आई है तो दो बार 100 हो जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ किलोग्राम, किलोग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं तो कितने का, कितने से गुना करते हैं, 1000 से। मतलब 1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होंगे जाके। इस प्रकार से ये देखिए 3 2 5 2 7 गुणा में जाते हैं जाके आपकी 10⁻7 वर्ग आ जाएगी। यहाँ से आपको बनता है जाके। आप लोग इतना याद रखिएगा, जैसे कहते हैं कि कई साल से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद कहते हैं कि जीएस जो है उसमें फिर भी जो है सिलेक्शन रोकती है जाके। एक्चुअली रोकती कहाँ से है जाके, जब हमको चीज़ें नहीं पता होती कि ये कैसे होती है जाके। अब जैसे अगर मान लो उसने मात्रक पूछ दिया, कार्य का मात्रक, एमकेएस पद्धति में पूछा आपसे जूल बता दिया, अगर सीजीएस पद्धति में पूछा अर्ग बता दिया। अब इनको आप रटेंगे जाके कि हाँ 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होती है। अगर उसने पूछ दिया कि एक अर्ग बराबर बता, एक अर्ग अगर उसने दे दिया, एक अर्ग बराबर क्या होता है जाके, उसने ऑप्शन दे दिया जाके, मान लो 4 आपको, 10⁻5 जूल, 10⁻7 जूल, 10⁻10 जूल, 10⁻11 जूल। आपको क्या होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। जैसे ये वाला क्या है, इधर गुणा में, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। जब भाग में या ऊपर जाएगा तो किसकी पावर हो जाएगी, माइनस की, तो 10⁻7 जूल एक अर्ग बराबर। ऐसे ही घुमा फिरा के सवाल बनाता है, एक अर्ग बराबर 10⁻7 जूल। अब देखिए ये हो गया जाके जूल, हो गया जाके अर्ग, हो गया मात्रक।
अब 1 जूल बराबर पता चल गया आपको क्या होगा जाके, और 1 अर्ग बराबर पता चल गया जाके। ये ऐसे ही आप एक बना सकते हैं बहुत सारे सवाल, इसलिए आपका बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आगे बात करते हैं इसके। जैसे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू बराबर बल इंटू विस्थापन है, तो देखिए अब इसका एक मात्रा न्यूटन इंटू मीटर भी तो हो सकता है, न्यूटन इंटू मीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मान लो उसने दे दिया कार्य का मात्रक बताइए, उसने जूल नहीं दिया अर्ग नहीं दिया, दोनों नहीं दिया ऑप्शन में, उसने न्यूटन इंटू मीटर दे दिया, या तीनों दे दिया, जूल भी दे दिया, अर्ग भी दे दिया, न्यूटन इंटू मीटर भी दे दिया। अब लास्ट में उसने ये दे दिया कि उपरोक्त सभी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ जूल भी हो सकता है, अर्ग भी हो सकता है, न्यूटन इंटू मीटर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि देखो बल का क्या होता है न्यूटन होता है, और ये विस्थापन का क्या होता है मीटर, तो ये भी हो सकता है। अब इसके बाद मान लो उसने क्या किया कि सब कुछ उसमें चेंज कर दिया। जैसे न्यूटन को क्या लिख सकते हो, हमने बताया था न्यूटन को जैसे लिख सकते हो द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। अब ये मीटर गुणा कर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको क्या हो जाएगा एक कार्य का मात्रक हो जाएगा, ये भी निकाल लेगा आपका। समझे, ये चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, आप रट नहीं सकते, इनको समझ के ही कर सकते हैं जाके। इसी वजह से क्या रहता है कि हमें जल्दी क्या पता होता है, जूल उसने पूछ दिए तो हम बता दिए, अर्ग पूछ दिए तो बता दिए, अब न्यूटन इंटू मीटर दे दिए तो हम सोचते हैं यार ये किसका मात्रक है जाके, तो ये वाला हो जाएगा आपका कार्य का। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब बताइए हमको जरा कार्य का मान, आप खुद सोचिएगा कार्य का मान ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं हो सकता, जरा बताइएगा 1 मिनट के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होता है, कॉस 180 का मान आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कॉस 180 का मान होता है जाके -1, यानी कॉस का अगर मान -1 होता है जाके, इसका कॉस 180 यानी कॉस थीटा का मान अगर माइनस होता है जाके, तो जाहिर सी बात इसका पूरे का मान माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा अगर पूछ दे कार्य का मान ऋणात्मक होता है क्या, उसने दे दिया ऑप्शन, मान लो कार्य का मान होता है ऋणात्मक, धनात्मक, जीरो, उपरोक्त सभी, तो क्या होता है कार्य का मान ऋणात्मक होता है। लिखिए नोट कर जाएंगे, कार्य का मान, कार्य का मान ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक या जीरो, जीरो हो सकता है, हो सकता है। अब कैसे पता है ये आपको, क्योंकि कॉस थीटा का मान क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है कब, जैसे कॉस 90 है, कॉस 90 आपने सॉरी थीटा का मान 90 रख दिया, अब ये क्या हो जाएगा 90 का मान जीरो होता है, कॉस 90 का मान ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी वर्ग का मान जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, अब देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा जाके, जैसे अब थीटा है। ओके, अब थीटा का मान अगर अगर पूछ दे आपसे डायरेक्ट कि इसके बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य कोण का मान कितना हो ताकि वर्ग अधिकतम हो जाके, आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू अधिकतम क्या होती है, होती है जाके 1, और न्यूनतम क्या होती है जाके -1, इसी के बीच में कॉस के क्या है वैल्यू वेरी करती है जाके। ओके, अब क्या है कि अगर एक पूछ दे कि बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य किस कोण पर कार्य अधिकतम होगा जाके, तो जब जीरो एंगल कोण होगा जाके तब क्या होगा जाके कार्य अधिकतम होगा जाके, जीरो एंगल कोण पे क्या होगा जाके आपका कार्य अधिकतम होगा जाके, तो नोट कीजिए इसको भी आगे। बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य जीरो कोण पर, जीरो कोण पर अधिकतम, अधिकतम कार्य होगा, कार्य होगा, जबकि जबकि 180 अंश पर
न्यूनतम कार्य होगा जाके, न्यूनतम कार्य होगा होगा। अब देखिए मैंने बताया कि कॉस थीटा की वैल्यू अधिकतम कितने पे होती है, 0 पे, और न्यूनतम 180 पे होती है जाके। अब अगर आपसे पूछ देंगे जाके पूछ दे कि बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य कितने कोण पर कार्य अधिकतम होगा जाके, आपको पता होना चाहिए कितने पे होगा जाके, 0 पे, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या होती है, कॉस की अधिकतम होती है जाके। आपको क्या है, इस फार्मूला से ही दिमाग लगाना है, जितना पूरा दिमाग लगाना है सब कुछ इसी से जो है आपका आराम से हो जाएगा जाके। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट लीजिए, कार्य का मान ऋणात्मक, धनात्मक या जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ऋणात्मक, धनात्मक या जीरो हो सकती है। अगर हम यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू -1 रख दें, क्योंकि है तो सब चीज़ें गुणा में, तो ये डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य कोण। बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य कोण कौन सा है, थीटा वाला है, ठीक है। जब ये 0 होगा तो का कार्य क्या होगा जाके, अधिकतम, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है जाके, 1 होती है जाके, जो अधिकतम वैल्यू है। इतना समझ में आ गया होगा। अब जबकि 180 पे, कितने पर, 180 पर न्यूनतम कार्य होगा, क्योंकि न्यूनतम 180 पे क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम होती है जाके, ओके। अभी होगा जाके आपका, आगे हम समझते हैं इसको जो है इरेज करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए एक जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको छोटा सा। ये बेचारा कोई कुली है, और ये कोई सामान लेके जा रहा है। आप बताइए इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जाके। ये कोई कुली, ये कोई कुली है, कौन है, कुली है, और ये बोझा सर पे लेके जा रहा है। तो इसका, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जाके, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जाके, इसके द्वारा किया गया कार्य होगा सब शून्य। मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, ये क्या है, मतलब एकदम हिलाल टाइप का आदमी है, समझे। ये कुली जो है कैसा है, हिलाल टाइप का आदमी है। अभी देखिए समझते हैं क्यों काम नहीं कर रहा जाके, क्योंकि इसकी बल की क्रिया रेखा देखिए क्या है, ऊपर की ओर है, बोझ का आंसर पे रखा हुआ है, बल की क्रिया रेखा ऊपर की ओर है, और विस्थापन किधर हो रहा है जाके, आपका इधर हो रहा है जाके। अब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा जाके, 90 बनेगा जाके। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जाके, आप अगर आप उन्होंने पढ़ा होगा जाके, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जाके, कॉस 90 की वैल्यू जो होती है जाके आपकी 0 होती है जाके। अब जरा बताइए, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कॉस 90। अब डब्ल्यू बराबर जो है एफ इंटू डी इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में। तो जब ये अगर पूछ दे कि रेलवे स्टेशन में कोई कुली है जो सर पे बोझ लेकर जा रहा है, उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा जाके, तो उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा जाके, शून्य होगा जाके। आया समझ में ये कैसे हुआ जाके। नोट कर लीजिए, फिर अगला मोबाइल डालते हैं। ये आपको कार्य का हो गया जाएगा पूरा कंप्लीट। अब देखिए इसमें क्या क्या सवाल आपसे पूछ सकता है, करके। पहला सवाल तो ये आपसे इसका फार्मूला पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, फार्मूला। तो W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, जहाँ आपको पता होना चाहिए एफ क्या है, फोर्स यानी बल, डी क्या है, विस्थापन डिस्टेंस, और कॉस थीटा क्या है, बल की क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य बनने वाला कोण। दूसरा आपसे इसका मात्रक पूछ सकते हैं, तो मात्रक मैंने बताया क्या होता है, जूल। ये किसमें होता है, एमकेएस पद्धति पूछ सकता है। अर्ग, ये किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में होता है जाके। तीसरा पूछ सकता है दोनों में संबंध, जूल और अर्ग में, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब देखिए इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि एक अर्ग बराबर क्या होता है जाके, एक अर्ग बराबर कितने जूल होते हैं जाके। तो ये वैल्यू इधर ले आनी है जाके, आपको इतना बेसिक कर लेना जाके, ये आपको रटना नहीं है। अब इसके बाद इसका मात्रक मीटर इंटू मीटर भी हो सकता है, मीटर इंटू मीटर भी हो सकता है, राइट। ये हो गया जाके यहाँ तक। इसके बाद आपको पूछ सकता है
ये कैसी राशि है? तो ये आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद ये आपसे इसका और क्या पूछ सकता है कि ये पूछ देगा बल्कि क्रिया रेखा एवं विस्थापन के मध्य किस कोण पर अधिकतम कार्य होता है? तो जीरो कोण पे क्या होगा? अधिकतम कार्य होगा जाके। 180 पे क्या होगा जाके? न्यूनतम कार्य होगा जाके। ऋणात्मक कार्य होगा जाके न्यूनतम क्या। इसके बाद आपसे इसमें पूछ देगा जाके कुली द्वारा किए गए कार्य क्या होता है जाके। कुली द्वारा बताया कि 90 का एंगल बनता है जाके जब कोई बोझा सर पे ढो के लेके जा रहा होता है तो किया गया कार्य क्या होगा जाके? शून्य होगा जाके। यहाँ तक समझ में आ गया जाके। अब इसके बाद आपसे पूछ सकता है जाके कि कार्य ऋणात्मक धनात्मक या जीरो हो सकता है? तो हाँ हो सकता है जाके। उसमें देगा जाके ऑप्शन जैसे ही दे देगा जाके। कार्य हो सकता है ऋणात्मक धनात्मक, पहले ए में ऋणात्मक हो जाएगा और बी में धनात्मक, सी में जीरो और डी में उपरोक्त सभी। ये हो गया जाके आपका। इसका विमीय सूत्र अगर पूछ दे तो देखिए, विमीय सूत्र निकालना मैंने शुरू में बताया था आपको, फिर हम बता दे रहे हैं विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे आप। अब विमीय सूत्र निकालने के लिए देखिए आपको पहले इसको मतलब मूल मात्रकों में तोड़ना होगा जाके। मूल मात्रक मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इसमें आपको बिल्कुल तोड़ के ले जाना होगा जाके। अब यहाँ आपको न्यूटन इंटू मीटर पता है। अब न्यूटन का पता होना चाहिए तुम्हें क्या होता है जाके। न्यूटन का तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। यही होता है बल। न्यूटन मतलब बल हो गया जाके मात्रा। द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम एक ग्राम। अब त्वरण के लिए क्या होता है जाके? वेग। और वेग के लिए क्या होगा? वेग को जब तोड़ोगे तो दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। और इसी में क्या है? ये वेग आपका आ गया। वेग में ही मैंने कौन क्या कर दो? समय। तो ये आपको त्वरण आ गया जाके। ये आपका मात्रक आ गया जाके किसका? बल का। अभी इसमें क्या है? मीटर का फिर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर दो। किलोग्राम के लिए मैंने बताया था क्या एम रखेंगे? मास के लिए एम। दूरी एक ये है, दूरी एक ये दूरी है मीटर। इसके लिए मैंने बताया एल। एल मतलब लेंथ। एल स्क्वायर हो जाएगा जब भाई मीटर मीटर गुणा हो जाएगा, एल एल का गुणा हो जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा जाके। समय, समय को टी बोलते हैं। जब ये नीचे टी स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा t-2 हो जाएगा। t-2 ये आपके इसका विमीय सूत्र आ गया। ml2 t-2 आ गया समझ में। ऐसे आप निकाल लेंगे इसका विमीय सूत्र आराम से। ये आपके कार्य से जो जितने भी सवाल पूछे जा सकते थे ये सवाल हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जाके कार्य के बाद। कार्य के बाद बात करते हैं शक्ति की। वो हम लोग बात करते हैं शक्ति की। शक्ति क्या? किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यह एक अदिश राशि है जिसका मात्रा जूल पर सेकेंड या वाट होता है जाके। अब देखिए किसी किसी वस्तु के कार्य करने की दर को, अब दर मैंने आपसे बताया था क्या होता है जाके। दर को जो हम लोग नोट करते हैं वो समय से, मतलब दर का मतलब तो कोई भी कार्य करने की दर जो समय से होगी जाएगी। जैसे आपका पी, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि पी माने होता है पावर। पी माने क्या होता है? पावर, इसलिए इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। कार्य करने की दर, कार्य क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन टी। टी मतलब समय। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये लिखा सॉरी, देखिए पी से क्या हो जाएगा? पावर। कार्य करने की तरह अगर कोई कार्य होगा हो रहा होगा किसके सापेक्ष? समय सापेक्ष हो रहा होगा जाता है तो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, जहाँ डब्ल्यू क्या है? वर्क यानी कार्य, और टी क्या है? समय है। तो जहाँ पी क्या है? पावर यानी कि शक्ति, डब्ल्यू वर्क, वर्क यानी कि कार्य, और टी टाइम यानी कि समय। तो ये फार्मूला बन जाएगा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। अब देखिए अगर मात्रक की बात की जाए तो हमें पता है किसका कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ओके, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इसका मात्रक एक हो जाएगा। तो ये दिया है जूल पर सेकेंड, एक मात्रक इसका ये होता है। या इसका एक मात्रक क्या होता है? वाट। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा था कि वाट किसका मात्रक है, तो वाट शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? शक्ति का। इतना हो गया जाके। किसी वस्तु के कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब यह एक अदिश राशि है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं जाके। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है जाके। ये हो गया जाके आपका। अब इसके बाद हम लोग उसके कुछ अन्य मात्रकों की बात करते हैं। शक्ति या सामर्थ्य के अन्य मात्रकों की बात करते हैं। तो ये क्या होता है जाके? देखिए एक वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा।
1 जूल/सेकेंड। ओके, अब 1 किलोवाट, देखिए जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे किलो आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, जबकि किलो में कितना होता है, किलो बराबर होता है 10⁻3। अब जैसे 1 मेगा, मेगा बराबर पढ़ेंगे 10⁻6। ये 10 के अल्फ़ाबेट में चलता है जाके, जैसे नैनो 10⁻−9, पीको 10⁻12, ऐसे ही आपका चलता है। 1 किलो में क्या होता है 10⁻3। जैसे ग्राम को जब आप किलो से चेंज करते हैं, तो देखिए ग्राम को जब, सॉरी, किलो को जब आप ग्राम में चेंज करते हैं तो 10⁻3 होता है जाके किलो। जैसे किलोमीटर बनता है जाके, मीटर तो बनता है 10⁻3 होता है, नहीं होता जाके, यानी 1000 मीटर होता है नहीं होता जाके, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता जाके, तो वही किलो है। अब देखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट कितना हो जाएगा जाके, 1000 वाट हो जाएगा जाके। मेगावाट, मेगावाट, मेगा मतलब 10⁻6 वाट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 1 वाट आपका जूल/सेकेंड, 1 किलोवाट, किलो मैंने बताया 10⁻3 होता जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा जाके। मेगा मतलब 10⁻6, तो मेगावाट हो गया जाके। जैसे आप सुनते होंगे इतने मेगावाट का, मतलब ये विद्युत बिजली की जो है योजना स्टार्ट की गई इतने मेगावाट की, यही मेगावाट आपका है जाके। अब HP, एच मतलब हॉर्स, पी मतलब पावर, अश्वशक्ति बोलते हैं, ये 746 वाट के बराबर होता है। याद रखिएगा इसको ऐसे ही, जस्ट 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। और HP में क्या करते हैं, जो बड़ी मशीनें होती हैं या मशीनें जो होती हैं उनकी शक्ति मापते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर आता है, कितने हॉर्स पावर का है, 200 हॉर्स पावर का है, 250 हॉर्स पावर का है जाके, तो ये आपका HP। लिख लीजिए HP में क्या होता है, जो मशीनों की शक्ति मापते हैं उसको HP में मापते हैं जाके। मशीनों की शक्ति जो मापते हैं वो HP में मापते हैं, हॉर्स पावर में। और 1 HP बराबर 746 वाट के होता है जाके। 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है जाके। 1 किलोवाट पता चल गया 10⁻3 वाट या 1000 वाट। 1 मेगावाट पता चल गया 10⁻6 वाट। 1 HP बराबर पता चल गया 746 वाट के होता है जाके। ये भी बता दिया क्या हो जाता है। और इसमें एक और सवाल नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। अगर ये नोट हो गया होगा नीचे वाला तो अभी इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो को रोक के, अगर मान लीजिए इनकेस जैसे मान लो स्पीड ज़्यादा हो रही तो स्पीड आप लोग वीडियो से यूट्यूब से कम कर सकते हैं, या मान लो वीडियो को रोक के आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये हम लोग नीचे इरेज करते हैं ना, अब लिखते हैं मनुष्य की शक्ति कितनी होती है HP में। मनुष्य की शक्ति 0.05 HP से 1 HP के मध्य होती है, 0.1 HP के मध्य होती है, तो मतलब कि मनुष्य की शक्ति हॉर्स पावर में कितनी होती है, तो 0.05 HP से 1 HP के मध्य होती है जाके। ये हो गया मनुष्य की शक्ति कितनी होती है 0.05 HP से 1 HP की मध्य होती है। अच्छा आप एक चीज़ और बताइए, ये हो गया, इसको रीज करते हैं। अब हमको ये बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, क्या है किलोवाट घंटा किसका मात्रक। अब देखिए केवीए में लोग पढ़ के आ रहे हैं, केवीए यानी किलोवाट। किलोवाट बराबर क्या होता है 1000 वाट होता है नहीं होता जाके, ये पढ़ के आ रहे हैं। अब इसमें क्या किया घंटा का और मल्टीप्लाई कर दिया है तो बन गया किलोवाट घंटा हमारा। ओके, तो अब ये पूछे कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, अब बताइए। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का। वो कैसे हो जाएगा देखो निकाल रहे हैं। अब ये है यहाँ पे W बराबर, इसको P इंटू टी भी तो लिख सकते हैं। P मतलब पावर, T मतलब समय। भाई ये T नीचे है, T इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अगर इधर भेजेंगे तो। अगर बराबर के इस तरफ कोई चीज़ मतलब गुणा में होती है तो बराबर की दूसरी तरफ ले जाने में भाग में आ जाती है, और भाग में होती है तो
गुणा में चली जाती है। अब ये भाग में है तो इधर आएगी गुणा में चली जाएगी, या मान लो कोई चीज़ अगर माइनस में होती है तो बराबर की उस तरफ जाएगी तो प्लस में, और प्लस में होती है तो माइनस में होगी जाके। तो जब यहाँ पे भाग में है तो यहाँ गुणा पे आ जाएगा तो डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी हो जाएगा। तो पी मतलब पावर, पावर को मुझे पता है किलोवाट घंटा होता है जाके, और टाइम का क्या हो जाएगा आवर, सॉरी पावर का क्या हो जाएगा किलोवाट है, पावर क्या होता है किलोवाट। अब इसमें मैंने घंटा यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर दी तो ये किसका बन गया जाके कार्य का जाके, किसका मात्रक बन गया जाके कार्य का। तो अब आपसे डायरेक्ट पूछ देगा जाके 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है जाके, 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब देखिए ये आपको किलोवाट हो गया, किलोवाट आवर्स की बात कर रहे थे हम, किलोवाट आवर्स की बात कर रहे थे। अब किलोवाट तो हमने निकाली 1000 वाट घंटा। अब घंटा को क्या करना है हमको सेकंड में चेंज करना है, यानी 60 इंटू 60, क्योंकि आप एमकेएस पद्धति ले लीजिए या सीजीएस पद्धति ले लीजिए या एफपीएस पद्धति ले लीजिए, समय का मात्रक सब में सेकेंड ही रहता है, यानी समय का मात्रक चेंज नहीं होता है, जाके वो सेकेंड ही सब में रहता है, यानी कि वो न तो घंटा में लिया जाता है न तो मिनट में लिया जाता है, वो हमेशा सेकेंड में ही रखा जाता है यहाँ पे। अब देखिए ये हो गया जाके आप 1000 वाट इंटू, जब इसको करेंगे 3600 हो गया जाके। अब इसको जब पूरे के लिख लेंगे तो 3.6 10 की पावर 6। अब यहाँ पर आपका इसका मात्रक क्या होगा जाके जूल होगा जाके, जूल क्यों होगा जाके देखिए अब यहाँ से, अब मैंने यहाँ पे लिखा पावर का मात्रक क्या होता है कि वाट इंटू जूल पर सेकेंड। देखिए यार अब जरा बताइए जब हम सेकेंड इधर भेज दे रहे हैं जाके तो वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड हो गया जाके, ये बराबर क्या हो जाएगा जाके जूल की होगा कि नहीं होगा जाके। तो यही है इसका क्या हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका जो होगा जाके वो 3.6 10 पावर जूल होगा जाएगा। और ये मात्रा किसका होगा जाके कार्य का, ये मात्रा किसका होगा जाके कार्य का। समझ में आ गया। आपसे पूछते 1 किलोवाट घंटा, 1 मेगावाट आवर्स या मेगावाट घंटा या मान लो ऐसे पूछते जाके, तो मात्रा किसका हो जाएगा जाके तुम्हारा कार्य का। 1 किलोवाट घंटा किसका हो जाएगा कार्य का। कैसे निकला जाएगा ये भी आपको बता दिया। अब ये आपको क्या होता है कि जैसे मान लो आपको ये पता नहीं होता कि ये कैसे निकाला जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या इसका वैल्यू रखते जाके, फिर जूल और वाट में अगर उसने कहीं दे देता है जूल की जगह वाट दे देता है या अर्घ देता है कुछ भी दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यही में मान लो 1 किलोवाट घंटा को आर्क में पूछ दे, आर्क दे दे इसकी जगह पे, अर्घ जो नहीं होता जो हम लोग पढ़े थे, तो उसमें 10 की पावर 7 को और मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा काम खत्म। समझे। कुछ भी पूछे ये मान लीजिए अगर आपने इन चीज़ों का ऐसे पढ़ रखा है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी दे दे आप निकाल लोगे आराम से, वो जूल में दे दे, अर्ग में दे दे, किसी में भी दे दे आप निकाल लोगे आराम से। आपको समझ में आ गया 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है कार्य का। कैसे 1 किलोवाट घंटा निकला जाके आपको वो भी बता दिया। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू क्या है और किस में होती है जाके जूल में, ये आपको होगा जाके। अभी देखिए शक्ति से रिलेटेड हम लोग सवाल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करें। अगर कहीं भी आप लोग लग रही स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग स्पीड अपने यूट्यूब से कम कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे वीडियो को रोक सकते हैं आराम से। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके। देखिए अब हम लोग शक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला तो वो पूछ देगा जाके शक्ति का फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है जाके पी बराबर डब्ल्यू अपन, यानी कार्य बटे समय, पावर बराबर यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पावर बराबर वर्क बटे टाइम। दूसरा आपका इससे पूछ देगा जाके, जैसे मान लीजिए ये मात्रा किसका पूछ देगा जाके, इसके तो बहुत सारे मात्रा बता दिए गए। वैसे इसका जो वाट मात्रा होता है जाके जूल पर सेकेंड कैसे बना जाके वो भी मैंने बता दिया जाके। ये हो जाएगा जाके एक केवी हो जाएगा किलोवाट। देखिए वाट पता है किलो लग गया, एक के तो लग गया जाके, एक का मतलब 10 की पावर 3 लग गई, तो 10 एक किलो वाट बराबर 10 की पावर 3 वाट। एक MV लगा दे, MW मेगावाट। ओके, ये हो गया जाके। एक HP पूछ दे हॉर्स पावर, ये आपको पता है 746 वाट के बराबर होता है, ये 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है जाके। तो ये इसके क्या आ जाएंगे मात्रक। इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि मनुष्य की सामर्थ्य, मनुष्य का सामर्थ्य पूछ सकता है HP में, मनुष्य का सामर्थ्य HP में पूछ सकता है, सामर्थ्य HP में पूछ सकता है। तो मैंने बताया था कितना होता है जाके 0.05 से 0.1 HP तक, ये आपसे सवाल पूछ सकता है जाके। इसके बाद मैंने एक सवाल आपसे बताया 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये पूछ सकता है जाके, और इसकी वैल्यू क्या होती है ये पूछ सकता है जाके। हो गया जाके आपका ये।
इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि सामर्थ्य कैसी राशि है, सामर्थ्य कैसी राशि है यानी शक्ति कैसी राशि है, अदिश। इसके बाद इसका आपका विमीय सूत्र पूछ सकता है, तो थोड़ी इसका आपसे विमीय सूत्र पूछ सकता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले कार्य का निकाला था, कार्य का क्या होता था कि मैंने mL2T-2 निकाला था कार्य का। अब बताइए कार्य बटे समय है यानी कि टी बटे और हो जाएगी जाके, समझ रहे हैं। जब ये टी नीचे क्या है पावर 1 होती है जाके हर एक चीज़ के, तो जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा यही mL2T-3, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर विमीय सूत्र पूछ दे इससे तो वैसे तो फिलहाल वनडे एग्जाम में ज़्यादा बड़े विमीय सूत्र नहीं पूछता जाके, ये स्पेशली जो आपका जो टेलीफोन ऑपरेटर वाली वैकेंसी है या असिस्टेंट ऑपरेटर वाली वैकेंसी है उसमें पूछ सकता है, क्योंकि उसमें साइंस को स्पेसिफाई किया है उसने कि हाँ फिजिक्स को जो है उसने स्पेसिफाई किया, तो उसके लिए जो है ये विमीय सूत्र पूछ सकता है जाके। तो मैंने बताया पहला फार्मूला पूछ सकता है, दूसरा मात्रक पूछ सकता है, मनुष्य का सामर्थ्य क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, अधिस राशि है कैसी राशि है, ये आपसे सवाल इतने बन सकते हैं इसके, सुनना आया। इसके बाहर आई थिंक सख्ती से सवाल नहीं बनेगा जाके। हम लोग आगे बात कर लेते हैं इसके। ये लोग आपका कंप्लीट, इसको आराम से नोट कर लीजिए। आपको आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं और कैसे क्या चीज़ें बनती हैं जाके। आपको यहाँ पे चीज़ें रटाई नहीं जा रही, समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें बिल्कुल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं जाके। मैंने बताया अगर कहीं भी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड कम कर लीजिएगा यूट्यूब से अपने। ये आपको कहीं भी लगे कि हाँ मतलब हम नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो बैक करके या रोक के उसको आराम से नोट कर लीजिए और आराम से समझिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसको 2 से 3 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे मैं कर रहा हूँ लिख रहा हूँ ऐसे आप भी कॉपी में लिख लिख के याद कर सकते हैं आराम से। मतलब एक बार आप जो है देख के लिखिए, उसके बाद बिना देखे आप आराम से लिखिए। सबसे बढ़िया पढ़ने का मेथड आपको बता रहे हैं। आगे की बात करते हैं। हम लोग कार्य शक्ति खत्म कर चुके हैं। अगर हम लोग अगला बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा की देखिए पढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैंने बताया आपको सिंपल से सिंपल डेफिनेशन बताई जाएगी ताकि आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। फिलहाल तो मैंने बताया था ये भी कि डेफिनेशन ज़्यादा नहीं पूछता जाएगा कहीं भी। इसका वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है। और ऊर्जा क्या है, यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसका मात्रक और कार्य का मात्रक क्या होता है जाके सेम होता है जाके। अब ऊर्जा के कुछ मात्रकों की बात कर लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है जाके, 1 कैलोरी बराबर होता है जाके 4.2 जूल। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 4.2 जूल। इसके बाद 1 किलो कैलोरी, देखिए अब किलो लग गया, किलो का मतलब क्या है, कैलोरी में कितने गुणा करना है, 1000 का। तो ये क्या हो जाएगा जब 1000 को गुणा करोगे 4.2 में तो ये हो जाएगा जाके आपका जूल। आया समझ में। 1 किलो कैलोरी, 1 किलोवाट घंटा थोड़ी देर पहले बताया था कितना निकाले थे वैल्यू, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और कैसे निकाले थे ये भी आपको बताए थे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल। ये सब क्या है, ऊर्जा के मात्रा। अगर पूछ दे कैलोरी किसका मात्रा है, ऊर्जा का। अगर आपसे पूछ दे कि भोजन में जो ऊर्जा होती है, जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसको किस में मापते हैं, तो जो भोजन की ऊर्जा होती है उसको कैलोरी में मापते हैं, जो भोजन में ऊर्जा पाई जाती है। अगर सवाल पूछते हैं कि भोजन की ऊर्जा किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या कैलोरी में, तो किस में मापते हैं, कैलोरी में। अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड। 1 किलो कैलोरी बता दिया, कैलोरी वाला 4.2 जूल है। तो 1 किलो कैलोरी का कर जाए, 1 किलो के लिए 1000 का गुणा करेंगे 4200 जूल आ जाएगा। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा थोड़ी देर पहले बताया था कैसे बनता है जाके, बताया थोड़ी देर पहले, वही 3.7 10 की पावर 6 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पावर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। अगर ये मान लो अगर एक जूल बराबर पूछ दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू पूछ दे, तो भाई इसको उठा के इस तरफ ले आओगे, ये गुणा में इधर भाग में ले आओगे, तो आपको 1 जूल बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता चल जाएगा जाके। अगर 1 कैलोरी बराबर 1 जूल बराबर कैलोरी पूछ दे, 1 जूल बराबर क्या पूछ दे,
कितने कैलोरी होता है जाके। तो भाई देखिए ये इधर क्या है, गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 1/4.2 कैलोरी आ जाएगा। अगर मान लीजिए जूल का 1 जूल बराबर पूछते कितने कैलोरी होता है जाके, या 1 जूल बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछते तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे यहाँ भाग में आ जाएगा। फिर इसको तो हम सॉल्व कर लेना, 4.2 जब सॉल्व करोगे जाके तो यहाँ पे ये यहाँ पे हटा दीजिए, 1 जूल बराबर 10/42 यानी कि 5/21। अब देखिए पॉइंट बढ़ा दो, ये 0 21 गुना 42 और बचा 8 21 63। ऐसे पॉइंट में कुछ करके आएगी वैल्यू जाके, यानी कि 1 जूल बराबर 1.23 कुछ करके जो डॉट डॉट जो आएगी वैल्यू आएगी। निकालनी कैसे है ये आपको बता देगा। पूछते 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होती है, रटनी नहीं है, बस आपको ये कुछ चीज़ें केवल रटनी है, कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी जाके, बाकी आप उससे निकालेंगे। 1 कैलोरी बराबर ये दिया है, अगर 1 जूल बराबर कैलोरी पूछते तो इसको क्या करना है, बटे में ले आना है, काम खत्म। 1 किलो कैलोरी, किलो में होता है कैलोरी का तुम्हें पता है 4.2 होता है, किलो को मतलब 1000 से गुणा करना, सीधा सीधा 1000 से गुणा कर 4200 जूल आगे जाके। 1 किलोवाट घंटा कैसे निकला, थोड़ी देर बाद कल बताया था। किलोवाट का मतलब क्या हो जाएगा 1000, और घंटा का मतलब 60 × 60 मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, भाई सेकंड मिलेंगे जाके ना वैल्यू। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये पता है, अगर 1 जूल बराबर पूछते इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है जाके, तो ये इसको नीचे यहाँ ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ये आपको हो गया जाके। ये हो गया ऊर्जा, ऊर्जा के कुछ मात्रक हो गए, कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी। कैलोरी क्या, कैलोरी से क्या करते हैं, भोजन की जो वो होती है ऊर्जा, उसको हम लोग कैलोरी मापते हैं। हम लोग अगला बात करते हैं इसके आगे। अब ऊर्जा के प्रकार समझ लेते हैं, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है। तो डालिए ऊर्जा के प्रकार, हेडिंग से डालिए ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार में हमको 2 प्रकार पढ़नी है, एक गतिज ऊर्जा, और एक पढ़नी हम लोगों को गतिज ऊर्जा। गति के प्रकार में 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़नी। ऊर्जा के प्रकार में 2 प्रकार, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। एक एक करके समझ लेते हैं जाके से। फिर लास्ट में जब ये पूरा टाइप ऊर्जा वाला खत्म हो जाएगा तो लास्ट में उसके जो हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे हर एक, जैसे मैंने कार्य के बाद में लास्ट में बताया क्या क्या सवाल बन सकते हैं, शक्ति के बाद मैंने लास्ट में बताया क्या क्या सवाल बन सकते हैं। जस्ट सेम ऊर्जा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके ऊर्जा चैप्टर खत्म होने के बाद जो है इसके बारे में ऊर्जा के जो सवाल पूरे बनेंगे जाके, वो आपको बता देंगे पूरे करके। ओके, चलिए हम ऊर्जा में इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग जो है यहाँ से ऊपर से डालते हैं, स्टार्ट करते हैं गतिज ऊर्जा से। इससे गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। देखिए किसी पिंड की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है जाके, उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं जाके, समझिए। किसी पिंड की, मान लो कोई पिंड है गति कर रहा है, उसके कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको उस पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए बताया तो गतिज ऊर्जा बात करते हैं, किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, निहित होती है, उसे क्या कहते हैं, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में, तो इसको के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। यहाँ m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है, वस्तु का वेग। ओके, किसी m क्या है यहाँ पे, वस्तु का द्रव्यमान, v क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग हो जाएगा। जहाँ काइनेटिक एनर्जी के ही मतलब काइनेटिक एनर्जी, किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है, उसे उस वस्तु के क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला ये पता चल गया आपको। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। आपको पहले मैंने पिछली क्लास में संवेग पढ़ाया, आपको याद होना चाहिए। संवेग बराबर क्या होता है,
P बराबर m इंटू वी। P बराबर क्या होता है m इंटू वी। m क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। m क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। P मतलब पोटेंशियल मतलब संवेग। तो P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। और Ke बराबर मैंने क्या पढ़ा है अभी, Ke बराबर मैंने पढ़ा है हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग एक काम करें, ऐसे लिख सकते हैं Ke बराबर हाफ v को बाहर ले लो, mv को एक साथ कर दो पूरा कंप्लीट। अब देखिए mv की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, mv की जगह क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, यानी संवेग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो आपका हो जाएगा Ke बराबर हाफ p इंटू वी। अब दो को इधर ले आओ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर टू काइनेटिक एनर्जी बराबर पीवी कर दो, पीवी कर दो जाके। आपका ये जो होगा इसके बीच में रिलेशन बन जाएगा आपका, क्या होगा क्या, कनेक्टेड टू काइनेटिक एनर्जी बराबर पीवी। या पी वी को यहाँ लेते हो नीचे या पी को लेते हो नीचे, ये तो अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं इससे, समझे। आपका ये बन गया पी बराबर एम इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग बराबर होता है संवेग। अब इसमें देखिए एम इंटू वी, वी को बाहर कर दीजिए, एम इंटू वी की जगह क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो ये आपके गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध हो गया जाके, ओके। अब इसमें क्या होता है सवाल, जैसे देखिए बात करते हैं, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, दो फार्मूला हो गए। अब इनसे रिलेटेड सवाल ये कितने बनते हैं, जब कैसे सवाल बनते हैं जाके, इसको जो है रेस करते हैं। इसको देखिए, एक हमारा ये बना था जाके, एक काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम इंटू पी, सॉरी इंटू वी, एक ये फार्मूला बना था जाके, ये दो बना था जाके। अब देखिए इसमें आपसे सवाल कर दिया जाके, अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। जब यहाँ पे तुम वेग दोगुना करोगे यानी कि v को 2v कर दोगे, जब इसका स्क्वायर करोगे पूरे का, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो जब भाई किसी का हम वेग दोगुना कर देंगे किसी वस्तु का, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी जाके। अगर बोल दें कि द्रव्यमान को आधा कर दो एवं वेग को दोगुना कर दो, द्रव्यमान को आधा मतलब m/2 और वेग को क्या कर दो 2v का स्क्वायर यानी कि 4v कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। यानी द्रव्यमान को आधा कर दो, वेग को दोगुना कर दो, या कुछ भी कर सकता है कि द्रव्यमान को 1/4 कर दो, वेग को मतलब 3 गुना कर दो या 4 गुना कर दो। इससे सवाल कई प्रकार के बन सकते हैं यहाँ पे जाके। तो डायरेक्ट पूछ लिया आपसे काइनेटिक एनर्जी कितने गुने हो जाएगी जाके, या बोल दे कि वेग को मान लो आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, जब वेग को आधा कर दो तो 1/4 बचेगा नहीं बचेगा जाके। तो यहाँ से क्या है कि जितने गुना पूछे वो 1 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, एम को बोले तो एम की वैल्यू पुट कर दो, वी को बोले तो वी की वैल्यू पुट कर दो जाके, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। डायरेक्ट आपको सवाल पूछ देता है कि जाके अगर किसी वस्तु की गति जो है वो दोगुनी कर दी जाए, किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलेगा दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी जाके, कोई परिवर्तन नहीं होगा जाके, 4 गुनी हो जाएगी जाके। आपको पता नहीं गति दुगुनी कर रहा है जाके, यानी वी स्क्वायर है, 2v करेगा तो 4v हो जाएगा, यहाँ पर 4v स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अगर वो बोल दे किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तब क्या होगा जाके, मुझे तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा जाके, जब द्रव्यमान को आधा कर देगा जाके और वेग को नहीं छेड़ रहा है तो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, समझना। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी में इससे सवाल ऐसे ही बनते हैं डायरेक्ट। अब जनरली क्या है, लोग वहाँ पर रटते हैं जाके, वहाँ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई उसने बोला कि दोगुने कर, तो जरूरी नहीं कि हर बार वो दोगुने ही पूछे। बोलते कि अगर वेग को 3 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा जाके, 3 गुना कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी जाके, 4 गुना करते तो 16 गुनी हो जाएगी, 5 गुना करते तो 25 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अगर वो मान लो द्रव्यमान को बोल दे कि द्रव्यमान को 1/3 कर दिया जाके और वेग को 3 गुना कर दिया जाके, तब आपका निकल आएगा जाके
आपको क्या करना है फिर वहाँ पे ये चीज़ रटनी नहीं, केवल आपको फार्मूला पता होगा, आप वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और आराम से निकाल लेंगे। अब हम लोग अगली बात करते हैं यहाँ पे। अब उसने ये बोल दिया कि अगर वेग को सॉरी संवेग को 4 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आपको उनके बीच में संबंध ही नहीं पता, संबंध अभी कैसे निकाले आपको बताए थे हम। जब उनके बीच में आपको संबंध ही नहीं पता क्या होता जाएगा तो कैसे करोगे जाके। भाई उसने बोल दिया कि अगर हम संवेग को 4 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उनको मतलब ही नहीं कि संवेग क्या है, कहाँ और क्या संबंध है इसका गतिज ऊर्जा से। अब जब उनको पता है कि जब इसके बराबर इक्वल है ये जाके तो 4 गुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। आधा कर दोगे संवेग को तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ना ये वाला सीन आपके यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। अब गतिज ऊर्जा का ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। गतिज ऊर्जा के बाद हम लोग बात करते हैं, इसको इरेज करें। या इसको एक और चीज़ बना सकते थे हम लोग। देखिए काइनेटिक एनर्जी है, इसको हाफ और m को क्या करें ऊपर गुणा कर दें m से एक और एक नीचे m से गुणा कर दें। ऊपर नीचे अगर दोनों चीज़ कर रहे हो तो ये कट जाएगा, रहेगा तो एक ही, और यहाँ कर दो b स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। हम लोग बात कर रहे थे गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध की। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आज काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है के ई, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है जाके, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है जाके हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी हो गई जाके। अब संवेग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है जाके एम इंटू वी, ये आपका हो गया संवेग। अब इसमें हमको क्या करना है कि गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध बताना है। ओके देखिए जरा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ई बराबर हाफ एम को ऐसे रहने दो, वी को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब इसमें क्या करें ऊपर और नीचे एम से गुणा कर सकते हैं, ऊपर गुणा करते हैं एम से, नीचे गुणा करते हैं एम से। अब आपका जो बन जाएगा ये बन जाएगा जाके हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं पूरे दोनों के अपॉन एम। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते पी। आपका ये बन जाएगा के ई बराबर हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, यानी कि आपका ये बन जाएगा जाके काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा जाके पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ जहाँ पे पी क्या है आपका संवेग है, ये इनके बीच में संबंध हो गया जाके। ओके एक ये आपका फार्मूला आ गया, आपका एक ये फार्मूला आ गया जाके, एक ये वाला रहता है जाके। अब देखिए इनसे सवाल कैसे पूछता है आपको बता देते हैं जाके, इनसे सवाल कैसे पूछता है इनकी बात कर लेते हैं एक मिनट की। अब देखिए आपसे पूछ देगा जाके कि यदि वेग को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जब वेग यानी कि वेग ये लिखा है वी स्क्वायर, अब इसको दोगुना करने वाले 2v कर दोगे, जब स्क्वायर करोगे इसका हम लोग मेट कर लेते हैं, केवल 2 फार्मूले लिखे रहने देते हैं, बाकी ये चीज़ें मेट लेते हैं। कैसे आया तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये 2 फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे केवल। अब इनसे सवाल कैसे पूछता जाके देखिए आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जाके। अब जैसे इससे कई प्रकार के सवाल बन जाएंगे, बोल देगा वेग को दोगुना कर दो, बोल देगा वेग को तिगुना कर दो, बोल देगा वेग को आधा कर दो, बोल देगा कि वेग को दोगुना कर दो द्रव्यमान को आधा कर दो, बोल देगा वेग को दोगुना कर दो द्रव्यमान को भी दोगुना कर दो। कुछ भी बोल सकता है इनके ऐसा कुछ भी बोल सकता है। आप कितनी चीज़ें रटेंगे जाके, आपको ये फार्मूला पता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसने वेग को दोगुने करने के लिए बोल दिया जाके, जब वेग को आप दोगुना करेंगे जाके तो देखिए
2b हो जाएगा। जब 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा जाके, तो यानी कितने गुना हो जाएगी, कितने 4 गुना हो जाएगी। 3b करेंगे तो 9 गुना हो जाएगी। b/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब जब 2b रखेंगे जाके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4b आ जाएगा, अपॉन m/2 रखेंगे b स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा, अपॉन ये रखेंगे तो यहाँ कितने गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी जाके। ऐसे इसमें तो ये क्या करना है आपको, फार्मूला आपको अगर पता है तो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लेता है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, किसको, वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा ऐसे ही, या बोल देगा कि द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, या द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी जाके। आप लोग इसे निकाल लेंगे सारा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोलेगा जाके, बोल देगा जाके संवेग को दोगुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा, वही 4 गुना हो जाएगी। संवेग को आधा कर दिया जाए, अब ये बोलेगा इसमें, ये देगा कि अगर द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, नीचे द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, संवेग को आधा कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। जब इनके बीच में संबंध पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ जो हो जाएंगी आपकी, इससे बन जाएंगे जाके। हम लोग आगे बात करते हैं अगला। हम लोग बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपका पी यानी पोटेंशियल एनर्जी, पी बराबर mgh। m जहाँ क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान अभी हम लोग बताएंगे, h का है, h जो है आपका क्या कहते हैं, पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई है। देखिए g का मान जो जनरली पृथ्वी के लिए होता है वो 9.8। अब देखिए त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो पृथ्वी के लिए क्या है, g का मान 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड। पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है, g क्या है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई वस्तु की। तो स्थितिज ऊर्जा का समझ में आ गया। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब इसका फार्मूला आप लोग होता है, पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या होगा जाके हमारा पृथ्वी तल से ऊंचाई वस्तु की। अब देखिए उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, जो घड़ी में भरी चाबी वाली घड़ी आती है, घुमा घुमा के जिसको भर देते हैं जाके, उसमें जो होती है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसमें भर दी जाती है जाके। इसका पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु, पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु, इसमें भी क्या हो जाएगा आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी जाके। ये आपको समझ में आ गया स्थितिज ऊर्जा वाला। अब इसके बाद एक दो पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं, और नोट कर लीजिए आप आराम से इसको। ये भी ऊपर नोट होते हैं, ऊपर से नोट करते हैं रेस। जब ऊर्जा कोई भी वो मात्रा क्या हो जाएगा आपका, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, वो मात्रा का आपका जूल ही बनेगा जाके। अब बात करते हैं इसका, कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहले आइए देखिए, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है ये एक प्रकार की संचित ऊर्जा है। कैसी है, जैसे चाबी है, जो घड़ी में भरी चाबी होती है जाके, जो घड़ी होती है उसमें जो चाबी भरी जाती है वो एक प्रकार संचित ऊर्जा होती है, एक बार स्टोर कर दी जाती है, उसके ऊपर वो चलती रहती है इतना आराम से काम करता। फिर वो जो स्टोर एनर्जी होती है, संचित ऊर्जा होती है जाके, वो फिर किसमें, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है जाके। तो देखिए लिखिए पहले, गतिज ऊर्जा एक प्रकार की संचित ऊर्जा है।
संचित ऊर्जा है, यानी कि स्टोर ऊर्जा है, ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ये क्या है? ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। जबकि गतिज ऊर्जा जो है, कौन? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? क्रियाशील ऊर्जा है, क्योंकि जब उसमें वेग होगा जाके तभी तो गतिज ऊर्जा बनेगी जाके। अगर उसका वेग नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी जाके? शून्य हो जाएगी जाके। यानी गतिज ऊर्जा क्या है? हमारी एक क्रियाशील ऊर्जा है। कैसी है? गतिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा है, एक क्रियाशील ऊर्जा है, क्रियाशील ऊर्जा है। यह संचित ऊर्जा नहीं है। ये क्या? संचित ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कीजिए। आगे देखिए, हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है आपका कि एच ऊंचाई पर स्थित, एच ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में, इसमें स्थिर अवस्था में स्थित, जब एच ऊंचाई पर कोई स्थिर अवस्था में स्थित किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं होगी जाएगी। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होगी परंतु गतिज ऊर्जा नहीं होगी, परंतु गतिज ऊर्जा नहीं होगी। देखिए अब क्या, एच ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी हुई है तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा तो उसमें पाई जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या? ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब क्या होगा? वेग शून्य होगा, और जहाँ वेग शून्य हो जाएगा वहाँ गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी जाके? शून्य हो जाएगी देखो। ओके, अब देखिए जस्ट अपोजिट बात कर लेते हैं कि एच ऊंचाई पर स्थित, एच ऊंचाई पर गतिशील किसी वस्तु में गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जाएं पाई जाएंगी। दोनों ऊर्जाएं पाई जाएंगी। आया समझ में? पहला पॉइंट क्या था कि स्थितिज ऊर्जा जो आपकी है वो एक संचित ऊर्जा है, ना कि क्रियाशील ऊर्जा है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने उसे बताया था कि क्या, जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो एक प्रकार की क्रियाशील ऊर्जा है, ना कि संचित ऊर्जा है। सेकेंड हम लोगों ने बात की थी एच ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु में क्या होगा जाके, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो उसमें केवल क्या होगा जाके? स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा नहीं होगी जाके। और क्या हमने बात की कि अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसमें दोनों ऊर्जाएं पाई जाएंगी, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं पाई जाएंगी। हम लोग बात करते हैं इसको, देखो इरेज करते हैं। आगे एक दो पॉइंट और अच्छे नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों की ओर बढ़ते जाएंगे कि सवाल इससे कैसे बनेंगे जाके। देखिए एक तो ये है कि गतिज ऊर्जा, आप तो डायरेक्ट एक मुझे देखे जाते, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन ऊर्जाओं का योग जो होता है हमेशा नियत रहता है। नियत को मतलब समझ रहे क्या रहता है? नियत रहता है, नियत रहता है, मतलब ये हमेशा फिक्स रहता है जाके। अब मान लीजिए कोई वस्तु है,
कोई वस्तु मान लीजिए ये है, ये अगर स्थिर अवस्था में है, जैसे h ऊंचाई पे क्या है, स्थिर अवस्था में, h ऊंचाई पे क्या है, स्थिर अवस्था में यहाँ पे, तो इसमें क्या है, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, जाके इसमें गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं जाके। तो यानी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये होगी जाके, ये शून्य होगी जाके। अगर मान लो इसको यहाँ से गिरा दिया जाए, इस प्रकार से इसको गिरा दिया जाए, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही नीचे आएगा जाके, इसमें क्या होगी, गति हो गई जाके। अब क्या है, गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा इसकी घटती जाएगी, और दोनों का योग क्या रहेगा, हमेशा नियत रहेगा जाके। यानी कि अगर इसमें जितनी कमी होगी स्थितिज ऊर्जा में, उतनी ही गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये हमेशा नियत रहेंगे जाके, ये होगा जाके। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा जाके, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सदैव नियत रहती है जाके। हम लोग आगे बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसकी बात करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए इसमें बोलना नोट कीजिए। देखिए, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी क्या है, ऊर्जा जो है पूरे अपने जो ब्रह्मांड में, जो पृथ्वी पे है, जो ब्रह्मांड में, वो फिक्स है। ना तो उसको पैदा किया जा सकता है, ना तो उसको खत्म किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देखो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। आया समझ में? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं जाके। हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित जो है कुछ सवाल। जैसे अब आप आपसे पूछता है जाके, चेंज वाला पूछता है जाके। जैसे आपको पूछ देगा जाके, वैद्युत मोटर जो है, वैद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है, ये पूछ देगा आपसे। वैद्युत मोटर किस ऊर्जा को, देखो जो आपके घर में मोटर होती है, जैसे पंखा है, आप पंखा को क्या देते हैं जाके, विद्युत देते हैं, और विद्युत के बदले वो क्या करता है जाके, हमें कार्य देता है, कुछ ना कुछ कार्य देता है, मतलब कुछ ना कुछ काम करता है। काम का मतलब यांत्रिक ऊर्जा होता है जाके। जैसे मान लो हम कोई काम करें, जैसे हम बोल रहे हैं, अभी नॉर्डन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं। पंखा चल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा यूज़ कर रहा है। अगर कोई मशीन चल रही है तो यांत्रिक ऊर्जा यूज़ कर रही है जाके। तो जैसे वैद्युत मोटर है, वैद्युत मोटर को तुमने विद्युत दी, तो ये विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा है जाके, यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। डायरेक्ट आपसे ऐसे सवाल पूछ देगा जाके एग्जाम में कि वैद्युत मोटर जो कार्य करता है वो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए, आपको पता चला कि जैसे बात करते हैं बल्ब, सिंपल सा सोचिए, बल्ब को आप क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा जो दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, बल्ब को आप विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। बल्ब आपको क्या देता है जाके, विद्युत ऊर्जा को ये किसमें प्रकाश चेंज कर देगा, प्रकाश ऊर्जा में। अब देखिए, बल्ब के बाद हीटर आपका आता है। आप खुद बताइए, हीटर क्या करता है, हीटर को क्या देते हैं, हीटर को आप क्या देते हैं, लाइट देते हैं। देखिए, ये बल्ब क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों, क्योंकि बल्ब जो है थोड़ी ऊष्मा भी देता है। आप कभी टच कीजिए, ऊष्मा मतलब गर्माहट, ऊष्मा भी देता है जाके। तो हीटर भी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में, प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, सौर सेल जो होता है आपका, आपको बताइए सौर सेल जो होता है जाके। सौर सेल क्या होता है कि जो सूरज की लाइट से चार्ज होते हैं, सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं जाके। तो जब सूरज की रोशनी से चार्ज हो तो प्रकाश ऊर्जा है, इसे मिल रही है, प्रकाश ऊर्जा मिल रही, और प्रकाश ऊर्जा में चार्ज होकर किस में देता है, फिर उसका विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। अब हम लोग आगे बात करते हैं डायनमा डायनमो 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 का प्रयोग क्या होता है? देखिए जैसे आप लोग टरबाइन घूमता है आपका ना, जस्ट सेम ये चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जैसे यांत्रिक ऊर्जा होता है, कोई कार होता है जाके, तो ये घूमता है जाके, तो ये क्या बनता है कि कार करके लाइट बनाता है, तो यानी ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इसको दी जा रही होती है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है जाके आपका? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। अब इसी में देखिए आपको और एग्जाम्पल बताते हैं जाके, हो गया ये? आगे बताते हैं, आगे लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बताइएगा कि किस में किसको चेंज करता है जाके। जैसे आपका हो गया मोमबत्ती। मोमबत्ती, अब बताइए मोमबत्ती क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है एक प्रकार की, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करा होता है? प्रकाश एवं ऊष्मा में चेंज कर रहा होता है। प्रकाश एवं ऊष्मा में। अब ऐसे जो भी बनेंगे जाके, जैसे तुम्हारा आता है जाके इंजन, जैसे क्या आता है जाके इंजन आपका आता है। इंजन को क्या दिया जाता है? इंजन को क्या देते हैं हम? जैसे मान लो आपने इसको दिया पेट्रोल डीजल कुछ भी दिया जाके, फिर इसके आगे क्या करता है इंजन हमको? सॉरी, इंजन जैसे मान लीजिए एक इंजन को क्या होता है जाके, आप जैसे रासायनिक ऊर्जा दे रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए उसमें पेट्रोल डालने जाके, तो पेट्रोल को वो किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जैसे कुछ हमको काम देता है जाके। इंजन में क्या होता है जाके, हीट एक आपका होता है जाके, एक वो लगा होता है जाके जो इसको ईंधन को जलाता है, जलाने के बाद क्या देता है? ऊष्मा, और उस ऊष्मा से हमको क्या होता है जाके? ऊष्मा, और ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है जाके? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए क्या होता है कि जो इंजन होता है, इंजन को पेट्रोल दिया जाता है, ठीक है, पेट्रोल जलता है इंजन में, यानी क्या? ऊष्मा पैदा करता है। फिर ऊष्मा ऊर्जा जो होती है जाके, ऊष्मा ऊर्जा फिर वही क्या करती है? काम करती है। जैसे जैसे आपका जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो भी चलती है, तो वो क्या होता है, फिर उसके बाद चलती है जाके यांत्रिक ऊर्जा देता है जाके हमको, इसका मतलब, ठीक है। अब जो भी आगे जैसे विद्युत सेल है, तो विद्युत सेल क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा जाके। आपको चीज़ समझ में आ गई जाके? ओके, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। कार्य के और शक्ति के मैंने सवाल देख लिए थे, अब ऊर्जा के सवाल देख लेते हैं एक मिनट के लिए। इरेज कर देते हैं इसको, इसके सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए सवाल इसके क्या क्या बन सकते हैं सवाल इससे। आपसे पहले पूछ लेगा कि एक कैलोरी, पहले तो इसके मात्रा की पूछ लेगा, ऊर्जा के मात्रा में क्या पूछ लेगा? एक कैलोरी का कितने जूल के होता है जाके? एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है जाके? आपसे असुविधा के लिए क्षमा चाहूँगा, रेलवे लाइन पास से गुजरी हुई है, तो इसकी वजह से जो है उसकी आवाज़ आती रहती है। तो पहले पूछ लेगा मात्रा के बारे में, जैसे ऊर्जा की मात्रा पूछ लेगा एक कैलोरी बराबर क्या होता है जाके, तो मैंने बताया आपको 4.2 जूल, या एक जूल बराबर पूछ सकता है कितने कैलोरी होता है, तो अपोजिट कर लोगे उल्टा। अब इसके आपसे एक किलो कैलोरी पूछ सकता है, क्या? किलो कैलोरी, तो मैंने आपको बताया किलो कैलोरी क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4200 जूल हो जाएगा। इसके बाद एक ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ लेगा, तो मैंने बताया कि 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है, या एक जूल बराबर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं वो पूछ लेगा जाके। इसके बाद एक आपसे पूछा था 1 किलोवाट घंटा, ये भी किसका? ऊर्जा का मात्रा होता है जाके। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कैसे निकला था, मैंने बताया था आपको। ये बन गया जाके सवाल। देखिए कितने सवाल बन गए जाके यहाँ से, आप यहाँ से देखिए। एक कैलोरी बराबर पूछ सकता है 4.2 जूल, एक जूल बराबर पूछ सकता है कितने कैलोरी होती है जाके, 2 सवाल। फिर 1 किलो कैलोरी बराबर पूछ सकता है कितना होता है जाके, तो 4200
जूल। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है जाके, या एक जूल बराबर कितने ईवी बनता है, ये पूछ लेगा जाके। 5-6 सवाल ये बन गए जाके। 1 किलोवाट पूछ लेगा किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक ऊर्जा का, और कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि जो भोजन में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे किससे नापते हैं जाके, तो मैंने बताया उसको किस में नापते हैं, कैलोरी में। भोजन में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको किस में मापते हैं, कैलोरी में। ये सवाल बन गए जाके कम से कम 7-8 सवाल ये हिसाब से बन गए जाके। सेकेंड हम लोग बात करते हैं जाके, आपसे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला पूछ लेगा तो क्या होगा जाके, हाफ mv²। इसके बाद इसके बीच में गतिज ऊर्जा और क्या है, संवेग के बीच में संबंध पूछ लेगा, तो मैंने बताया क्या होता है जाके, p²/2m होगा जाके। आपसे स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पूछ लेगा जाके, क्या होगा जाके, mgh। यहाँ बताया h क्या है, पृथ्वी की तरफ से ऊंचाई, g क्या है, गुरुत्वाकर्षण जिसका मान 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है जाके। इसका m क्या है, द्रव्यमान है। अब यहाँ p संवेग। अब आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है जाके कि अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो फिर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो मैंने बताया जब द्रव्यमान को दोगुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि भाई पावर लगी हुई है। अब सॉरी, द्रव्यमान को दोगुना करो तो 2 गुनी हो जाएगी, और वेग को दोगुना कर दो तो 4 गुनी हो जाएगी जाके। ओके, ऐसे इसमें पूछ सकता है कि संवेग को दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो वो 4 गुनी हो जाएगी। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आपसे क्या, ये देखिए ये किसका काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला होगा जाके, ये गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध का होगा जाके, और ये क्या होगा जाके, स्थितिज ऊर्जा, तीनों का होगा जाके। अब इससे आप ये देखिए कितने सवाल बन सकता है। मैंने बताया कि बोल देगा वेग को दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो क्या गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन पड़ेगा जाके, या वेग को आधा कर दिया जाए। इस प्रकार से इससे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। इससे भी बन जाएंगे तो तुम्हारा संवेग को बोले दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन पड़ेगा जाके, 4 गुनी हो जाएगी। यदि संवेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी जाके, तो भाई 1/4 हो जाएगी जाके। इसी प्रकार से ये आपका बन गया जाके, इससे सवाल बन जाएंगे जाके सेकेंड टाइप की होगा जाके। अब थर्ड देखिए हम लोग समझते हैं जाके क्या होगा जाके आपके इससे। थर्ड में ये पूछ देगा जाके, हाँ पूछ देगा जाके, गतिज ऊर्जा है तो आपकी जो गतिज ऊर्जा जो है वो क्या है, क्रियाशील ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या है, क्रियाशील ऊर्जा है। या पूछ देगा जाके संचित ऊर्जा है, सॉरी संचित ऊर्जा कौन है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की संचित ऊर्जा है। आप पूछ देगा कि जो घड़ी में चाबी भरी जाती है, क्या घड़ी में जो चाबी भरी जाती है, घड़ी में जो चाबी भरी जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है जाके, ये। इसके अलावा पूछ देगा कि h ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में स्थित पिंड में कौन सी ऊर्जा रहती है, तो h ऊंचाई में जब अगर कोई स्थिर अवस्था में कोई पिंड है तो उसमें क्या होगी जाके, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी जाके, गतिज ऊर्जा नहीं होगी जाके। लेकिन यदि कोई गतिमान पिंड है तो उसमें स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाएंगी, ये होगा जाके। इसके बाद बोल देगा जाके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है जाके वो सदैव नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता जाके। अगर एक जगह पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा घट जाएगी, और एक जगह पे अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी जाके, ये रहेगा जाके। अब इसके बाद एक और बात बनते हैं जाके लास्ट में। लास्ट में देखिए आपको बताया था कि हाँ ऊर्जा संरक्षण बताया था, ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। इसके बाद आपसे पूछ लेगा जाके डायनमो ये क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था डायनमो क्या करता है जाके, एक घूमता रहता है और ये क्या करता है, बिजली बनाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जाके। वैद्युत मोटर आप लोग देख लीजिए, इसमें जैसे गर्मी में पंखा चल रहा है तो उसमें क्या होता है, मोटर लगी होती है जाके, तो मोटर को क्या दिया जाता है, लाइट दी जाती है, तो लाइट जब दी जाती है तो वो क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जाके। ऐसे ही मान लो बोल देगा जाके वैद्युत सेल, वो क्या करते हैं, प्रकाश सेल, वो क्या करता है जाके, ठीक है। प्रकाश सेल का जैसे तुम्हारा मान लो मोमबत्ती, ये क्या करती है, तो मोमबत्ती देखिए रासायनिक ऊर्जा होती है, जब ये जलेगी जाके तो क्या देगी जाके, हमें ऊष्मा एवं प्रकाश देगी जाके। तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है जाके। इसके बाद हीटर बोल देगा कि क्या करता है, बल्ब बोल देगा जाके। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सवाल बन जाएंगे यहाँ से। ओके।
ये हो गया जाके आपका कंप्लीट यहाँ पे आज का ये पूरा टॉपिक कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। फिलहाल वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया जाके, लेकिन ये है, इसका पर्पज़ ये है कि जितना जल्दी खत्म हो जाएगा, ये मान लीजिए फिजिक्स जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतनी जल्दी आपका अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई एग्ज़ाम की डेट मान लीजिए जैसे ग्रुप डी की डिक्लेयर हो गई जाके, असिस्टेंट ऑपरेटर, उसमें फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जाके, रोल अदा करता है जाके। इसके बाद जैसे मान लो कुछ एग्ज़ाम, जैसे किसी का भी मान लो 9 टाइम पे एग्ज़ाम ना हो, अपनी प्लीज़ तैयारी बंद मत कीजिएगा जाके, क्योंकि जो लोग भर्ती के सहारे बैठ के तैयारी करते हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी फिर हम तैयारी करेंगे जाके और हमारा हो जाएगा, तो वो लोग जो है भर्ती का वेट करते रहते हैं। एक भर्ती आती है, आने के बाद पेपर होता है, सिलेक्शन होता है जाके, लेकिन उनका नाम उसमें नहीं आता जाके, तो फाइनल में बाहर होते हैं जाके, ये तो शुरू में ही बाहर हो जाते हैं जाके। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि अगली भर्ती की तैयारी करते हैं। अगली भर्ती में भी यही होता है जाके, क्योंकि भाई वो तैयारी कब करते हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी जाके। आपको क्या करना है, तैयारी कंटिन्यू रखनी है हमेशा। अगर आप तैयारी कंटिन्यू रखेंगे जाके, तभी जॉब आज के टाइम में पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गई जाके। ये समझ लीजिए कि आप अगर कंटिन्यू रखेंगे तैयारी, पहले से शुरू से ही, भर्ती आए वैकेंसी आए ना आए उससे मैटर नहीं करता, आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी है। अगर एक भी वैकेंसी में चांस मिले तो उसमें भी अपना सिलेक्शन होना चाहिए, भले एक ही पोस्ट क्यों ना हो। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लाना और इतनी अच्छी तैयारी करनी है। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप जो है कहते हैं लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं। अगर लर्निंग पे फोकस कर लिए तो अर्निंग अपने आप होने लगेगी। तो अभी 9 टाइम पे हमारा क्या चल रहा है, इसमें लर्निंग चल रही है, इसकी मेरी, और अर्निंग फ्यूचर में डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।